नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पिछली वीडियो में जहां तक हमने पढ़ा उससे आगे वाले सवालों को देखते हैं। प्रश्नावली 5 कॉन्टेक्ट चल रही थी, उसके प्रश्न नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हमने किए थे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और जो प्रश्न है ये है, दी गई श्रेणी बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो इनके अगले पद 2-3 पद ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, एक श्रेणी दे रखी है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। इसके सबसे पहले जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 2 या 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी हमें दी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2 और डॉट डॉट डॉट। तो समांतर श्रेणी की जांच के लिए सबसे पहले हम इसमें सार्वंतर का मान ज्ञात करते हैं। सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर का जो मान निकालते हैं वो है अनुगामी संख्या माइनस पूर्वगामी संख्या, यानी आगे वाली संख्या में से उसके जस्ट पीछे वाली संख्या घटानी है। तो देखो d, और सार्वंतर को किससे प्रेजेंट करते हैं? d से। तो ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। दूसरे पद को लिखेंगे a2 से, पहले पद को लिखेंगे a1 से। d बराबर दूसरा पद है 5/2, घटाना है 2, बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। d बराबर, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2। 2 का भाग देंगे 2 में एक बार, 1 का गुना 5 से करेंगे 5, माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 का गुना 2 से करेंगे 4। तो d का मान आ जाता है 1/2। इसी प्रकार ये तो निकाला था d इन दोनों पदों के मध्य। आगे है इन दोनों पदों के मध्य d का मान, यानी तीसरे पद में से घटाना है दूसरा पद। d बराबर a3 यानी 3/1 माइनस a2 यानी 5/2। इनका एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाता है 2। 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 का गुना 3 से करेंगे 3 दूनी 6, माइनस 2 का भाग देंगे इस 2 में एक बार जाएगा, 1 का गुना 5 से करेंगे 5 × 5। तो d बराबर आ जाता है ये भी 1/2। इसी प्रकार अगला d का मान निकाल लेते हैं इन दोनों पदों के मध्य। तो d बराबर यह है चौथा पद यानी a4 माइनस यह है तीसरा पद यानी a3। d बराबर चौथा पद है 7/2, घटाना है 3/1। d बराबर, इनका एलसीएम लेते हैं 2। 2 का भाग दिया 2 में एक बार, 1 का गुना 7 से करेंगे 7, माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 का गुना 3 से 6। तो d बराबर आ जाता है 1/2। हम पाते हैं कि सभी पदों के मध्य, क्रमागत पदों के मध्य जो अंतर है वो है 1/2, यानी सार्वंतर का मान कितना है? 1/2। सभी समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः एक श्रेणी है समांतर श्रेणी। तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अब इसके अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें पहले प्रथम पद a का मान चाहिए और d सार्वंतर चाहिए। तो a का मान तो है जो समांतर श्रेणी आपके लिए दी गई है उसमें पहला पद। तो a का मान है, a को कहते हैं पहला पद यानी 2, और d का मान आपने निकाला है अभी 1/2। देखिए अब अगला पद, जैसे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिए हुए हैं तो हमको निकालना है 5वां, 6वां और 7वां। तो देखिए a7 बराबर 7वां पद बराबर, नहीं सॉरी 5वां पद, a5 बराबर a + 4d। हम बता चुके हैं 5वां पद होगा a + 4d, 6वां पद होगा a + 5d, 7वां पद होगा a + 6d। यानी जितना पद पूछा जाए a तो सब में कॉमन है, d उससे 1 कम आता है बस पद से।
तो A5 बराबर A का मान है 2 प्लस 4 गुना D का मान 1/2। 2 से 2 कट 4 कट जाता है, 2 बार A पांचवा पद बराबर 2 प्लस 2, यानी यह आ जाता है 4। पांचवा पद आ गया 4। इसी प्रकार अगला पद देखते हैं। छठवां पद A6 बराबर A प्लस 5D, क्योंकि छठवां पद है तो 5D आएगा। और A6 बराबर A का मान है 2 प्लस 5 गुना D का मान 1/2। A6 बराबर 2 प्लस यह जाता है 5/2। 5 का गुना 1 से कर देंगे, 5/2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। फिर इनका एलसीएम लेते हैं 2, 1 का भाग दिए 2 में 2 बार, 2 का गुना करेंगे 2 से 4 प्लस 2 का भाग देंगे इसमें 2 1 बार जाएगा, 1 का गुना 5 से करेंगे 5। A6 बराबर आता है 9/2। इस प्रकार हम जितने पद पूछे जाएं उतने पद ज्ञात कर सकते हैं। बस A का मान चाहिए और D का मान चाहिए, तो जितना पद पूछे जाए उतना पद निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। ये प्रश्न दिया हुआ हमारे लिए, श्रेणी दी गई है -1/2, -3.2 और -5.2, -7.2 ... ये एक श्रेणी दी गई है। सबसे पहले इसमें भी वही प्रश्न है कि जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद या 2 पद या जितने भी पद पूछे जाएंगे वो पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला पद है तो ये है A का मान -1.2, ये तो है ही। तो हमें सबसे पहले सारवंतर का मान निकालना है, यानी इन दोनों पदों के मध्य सारवंतर। D का मान, दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी A2 माइनस A1। D बराबर दूसरा पद -3.2 घटाना है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि -3.1 तो ये दूसरा पद है ही, घटाना है, इसलिए ये बाकी का चिन्ह यहाँ आया। और A1 का मान है -1.2, तो ये रखेंगे कोष्टक के अंदर, क्योंकि लगातार 2 माइनस नहीं रख सकते। D बराबर -3.2। अब यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस करते तो आता है प्लस चिन्ह, यानी जब 2 समान चिन्हों को गुना किया जाता है तो प्लस चिन्ह आता है, और यदि 2 असमान चिन्हों को यदि गुना किया जाता है तो माइनस चिन्ह आता है। अब यहाँ पर दोनों समान चिन्ह है, माइनस माइनस इनको गुना करेंगे तो प्लस। यदि भिन्न भिन्न चिन्ह होते या असमान चिन्ह होते, उनको यदि गुना करते तो माइनस चिन्ह आता। 1.2 D बराबर, अब देखिए यहाँ से माइनस के 3.2 और ये प्लस के 1.2, इनमें अंतर कितना है? अंतर है इनमें, देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये आता है 2.00 या 2.0। अब ये किसका आएगा? माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? तो जिस संख्या में तुमने हमने ये घटाया 3.2 में से ये घटाया 1.2, तो ये संख्या माइनस वाली ज्यादा है, इसलिए माइनस के आएंगे 2.0। इसी प्रकार यहां से देखिए अगला सारवंतर का मान D बराबर माइनस ये, अब ये पद है तीसरा, ये 3 माइनस दूसरा पद A2। D बराबर तीसरा पद है -5.2, माइनस घटाना है कितना? 3.2। तो D बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखना है इस तरह ही 3.2। तो D का मान -5.2 में से 3.2 को घटा देते हैं तो ये कितना बचता है? 2.0। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है। तो ये D का मान आता है -2.0। इसी प्रकार अगला है D का मान, इन दोनों पदों के मध्य निकालते हैं। ये है चौथा पद, इसमें से घटाना है तीसरा पद,
यानी डी बराबर A4 माइनस A3। चौथे पद में से तीसरा पद यह है माइनस के 7.2 घटाना है माइनस 5.2, तो यह आ जाता है माइनस 7.2 माइनस माइनस हो जाता है प्लस 5.2, तो डी का मान आ जाता है यहाँ से भी माइनस 2.0। हम देखते हैं कि सभी में जो सार्वंतर का मान है ये समान है, सभी में, इसमें भी डी का मान माइनस 2.0, इसमें भी माइनस 2.0, इसमें भी माइनस 2.0। तो हम पाते हैं कि ये श्रेणी कैसी है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह एक श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इसकी जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले पद भी ज्ञात कीजिए। तो अब ज्ञात करने इसके अगले पद भी, अगले पद कौन से ज्ञात करने हैं, पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा भी है, चौथा भी है, यानी 5वें 6वें 7वें जितने पद पूछे जाएं, 2 3 जितने भी आगे, तो हम निकालते हैं 5वां पद। ए 5वां पद बराबर, अभी लिखा था 5वां पद कैसे लिखेंगे, ए और डी के रूप में, तो ए प्लस 4D, ये 5वां पद बराबर ए का मान कितना है माइनस 1.2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है माइनस के 2, तो A5 बराबर माइनस 1.2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस गुना माइनस, यानी भिन्न भिन्न चिन्ह आ गए, असमान चिन्ह आ गए। यहाँ पर असमान चिन्हों का यदि गुना करेंगे तो आता है माइनस, यहाँ पर हमने किया था समान चिन्हों का गुना तो आया था प्लस, यहाँ पर है असमान चिन्ह भिन्न भिन्न चिन्ह, इनका गुना करेंगे तो माइनस, 4 का गुना 2 से करेंगे 8। अब यानी 8 में से कितना घटाना है माइनस ए का मान, ए 5वां पद बराबर, देखिए यहाँ पर ए माइनस का 1.2 और ये माइनस के 8, यानी दोनों ही माइनस माइनस के हैं। जब दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं और चिन्ह आएगा माइनस का। जिस प्रकार आपसे कहा जाता है कि प्लस के 6 हैं, प्लस के 7 हैं, प्लस को 2 है, इनका योग कीजिए तो आप कर देते हो बड़े आराम से, प्लस का 7 6 13 और 2 15, क्योंकि सभी प्लस प्लस के थे तो आपने जोड़ दिया, 15 आ गया और प्लस का ही आया। इसी प्रकार यदि दोनों माइनस माइनस के हैं तो करना भी इनका ही योग है और ये संख्या जाती है इकाई में माइनस, तो इनका योग कर देंगे तो आ जाता है 9.2। किस प्रकार जोड़ा इसको भी देख लीजिए, 1.2 इसको जोड़ेंगे 8.0, कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे तो 2.9, इस प्रकार रहता है ये माइनस के 9.2। तो इसका यह आ जाता है 5वां पद। अगला देखते हैं 6वां पद, A6 बराबर 6वां पद, 6वां पद होगा A प्लस 5D, A6 बराबर ए का मान है माइनस 1.2 प्लस 5 गुना डी का मान कितना लिखा है माइनस 2, A6 बराबर माइनस 1.2। देखिए असमान चिन्ह है, जिस प्रकार यहाँ असमान चिन्हों का गुना किया था तो माइनस चिन्ह आया, उसी प्रकार यहाँ पर भी असमान चिन्हों का यदि गुना करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10, A6 बराबर, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो यह आता है 10 और 1 11, माइनस के 11.2। तो इस प्रकार हम इसकी जो श्रेणी दी गई है इसकी कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए एक प्रश्न है, एक प्रश्न है 5वां है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। ज्ञात कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसको,
तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी जांचने के लिए इसमें क्या ज्ञात करते हैं, डी का मान, सार्वंतर का मान निकालते हैं पहले इन दोनों पदों के मध्य, यानी ये दूसरा पद, डी बराबर दूसरे पद में से घटाना है पहला पद, डी बराबर दूसरा पद है 3 प्लस अंडर रूट 2, घटाना है पहला पद यानी 3, डी बराबर, देखिए प्लस के 3 है और माइनस के 3 है, प्लस के 3 और माइनस के 3, इसका मतलब है कि जितने जोड़ने हैं इतने घटाने हैं, तो 3 जोड़ेंगे 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा ये तो केवल क्या बचेगा, अंडर रूट 2, डी का मान आ जाता है अंडर रूट 2। इसी प्रकार इन दोनों पदों के मध्य अंतर, अब डी बराबर तीसरे पद में से घटाना है दूसरा पद, डी बराबर ये तीसरा पद है 3 प्लस 2 रूट 2, घटाना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने बात है, ये तो घटाने के लिए माइनस चिन्ह आ गया। अब घटानी कौन संख्या है, हमारे पास इसमें दो संख्या हैं, इसलिए इस दोनों संख्याओं को लिखेंगे कोष्टक के अंदर, क्योंकि जो माइनस चिन्ह होते हैं घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन कर देता है माइनस का चिन्ह, तो इसलिए हमने कोष्टक के अंदर किया है डी बराबर 3 प्लस 2 रूट 2। अब माइनस का चिन्ह यदि कोष्टक के बाहर आ जाए तो ये कोष्टक के जो अंदर जो चिन्ह है उनको विपरीत कर देता है, प्लस का हुआ तो माइनस कर देगा, माइनस का हुआ तो प्लस कर देगा। ये 3 है तो 3 हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है ये भी माइनस का, डी बराबर देखिए प्लस 2 में से प्लस 3 है ये माइनस 3, ये तो कैंसिल आउट हो गए, केवल बचे 2 रूट 2 माइनस रूट 2, ये बचे केवल, ये तो कट गए। अब यहाँ पर देखिए रूट 2 वाली संख्या है 2, उनमें से रूट 2 वाली घटानी है एक संख्या, तो निश्चित है कि रूट 2 वाली संख्या बचेगी केवल 1। यदि सीधे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 बचेगा केवल, नियम से कैसे करते हैं, तो डी बराबर इन दोनों में से पहले कॉमन देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में अंडर रूट 2 है। अब अंडर रूट 2 का इन दोनों में भाग देना है, 2 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का भाग देंगे तो अंडर रूट 2 से कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, माइनस इसमें भाग इसका देंगे तो एक बार जाएगा, डी बराबर तो अंडर रूट 2 गुना 1 करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2। यानी हम कह सकते हैं कि 2 रूट 2 में से यदि रूट 2 घटाया जाए तो इसमें 1 कम हो जाएगा, केवल रूट 2 बचेगा। अगर यहाँ पर रूट 3 रूट 2 होता, उसमें से यदि 1 रूट 2 घटा दे इस प्रकार, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी रूट 2 कॉमन लेके 3 माइनस 2 1 बचता, लेकिन यहाँ पर यदि 2 घटाएंगे तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो 1 रूट 2 बचेगा, यदि केवल 1 रूट 2 घटाएंगे तो 2 रूट 2 बचेंगे, यानी रूट 2 वाली संख्या 3 है यहाँ पर, इसमें से घटानी है रूट 2 वाली संख्या केवल 1, तो 2 रूट 2 वाली संख्या बचेगी। इसी प्रकार देखते हैं आगे सार्वंतर का मान, अगला है इन दोनों पदों के मध्य, यानी डी बराबर ये है चौथा पद माइनस तीसरा पद, डी बराबर ये है 3 प्लस 2 3 रूट 2, माइनस करना है 3 प्लस 2 रूट 2, डी बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 तो है ही, माइनस लिए चिन्ह परिवर्तन 3 माइनस 2 रूट 2, कोष्टक के अंदर वाले सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। देखो माइनस 3 प्लस 3 ये तो कैंसिल आउट हो गए, केवल बच गए 3 रूट 2 में से घटाना है 2 रूट 2, तो ये बच जाता है केवल, जिस प्रकार यहाँ पर बचा था उसी प्रकार 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए तो केवल बचेंगे एक संख्या बचेगी रूट 2 वाली, डी का मान। इसी प्रकार देखिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी डी का मान रूट 2, यहाँ पर भी डी का मान रूट 2 और यहाँ पर भी डी का मान रूट 2, तो हम देखते हैं कि यह श्रेणी कैसी हुई है, सार्वंतर समान है, इसलिए कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। अतः यह समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी है तो इसे अगले पद ज्ञात कीजिए।
तो देखिए अगले पद के लिए पहला पद चाहिए ये, यानी है 3 पहला पद दिया हुआ है, डी यानी सार्वंतर है हमने निकाला है, और ये भी √2। तो देखियो 4 पद दिए हुए हैं, 5वां पद देखना है, a5 बराबर a प्लस 4d, a5 बराबर a प्लस a का मान है 3 प्लस 4 गुना d का मान √2, a5 बराबर 3 प्लस 4 का 2 से गुना नहीं होगा, अंदर केवल ये √2 है, ये इस पर रूट नहीं है, इसलिए ये बाहर ही रहेगा, केवल गुना को चिन्ह हट जाएगा इसमें से, तो 4√2 आ जाएगा। तो ये आया 5वां पद। इसी प्रकार 6वां पद a6 बराबर a प्लस 5d, a6 बराबर a का मान 3 प्लस 5√2, तो a6 बराबर आया था 3 प्लस 5√2। तो इस प्रकार हम अगले पद ज्ञात कर सकते हैं, जितने पद पूछ जाए उतने पद निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तुरंत कमेंट में डालें। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है, -1/2, -1/2, -1/2 डॉट डॉट डॉट, ये एक श्रेणी दे रखी है। तो हम जानते हैं कि सभी के पद हैं -1/2, -1/2, -1/2 है, यानी सभी पद -1/2, तो अंतर ना तो इसमें कुछ जुड़ रहा है ना ही कुछ इसमें से घट रहा है, सभी समान है। तो इसका मतलब है कि पहले पद में क्या जोड़ा कि ये आया होगा, यानी 0 से कोई चीज घटाएं या 0 में किसी में 0 जोड़ें या किसी में से 0 घटाएं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले सार्वंतर का मान निकालते हैं इन दोनों पदों के मध्य, d बराबर -1/2, इसमें से ये पद घटाना है, घटाने के लिए माइनस कितना घटाना है, -1/2, d बराबर -1/2, माइनस गुना माइनस समान चिन्हों का गुना है, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, 1/2, -1/2 और +1/2, यानी प्लस के उतने ही और उतने ही माइनस के, तो ये दोनों कट जाते हैं, केवल क्या अवस्था है, 0। इसी प्रकार इनके मध्य भी सार्वंतर का मान क्या होगा, तीसरे पद में से यदि दूसरा पद घटाया जाए तो इसमें भी सार्वंतर का मान क्या आता है, 0। और इसी प्रकार d का मान चौथे पद में से यदि तीसरा पद घटाया जाए तो इसमें भी सार्वंतर का मान क्या आता है, 0, क्योंकि दोनों सभी में एक ही स्थिति है, कोई भी अंतर नहीं है। अब देखते हैं हम, बताइए समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम देखते हैं कि d का मान तो 0 है, लेकिन है तो समान, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। हालांकि सभी में सार्वंतर का मान समान है, लेकिन जो सार्वंतर है वो समान है, सभी में 0 है। और जबकि जो समांतर श्रेणी होती है वो यही बात कहती है, यदि सार्वंतर का मान समान है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसलिए ये श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी। अतः यह समांतर श्रेणी है। बस समांतर श्रेणी है तो अगले पद ज्ञात कीजिए, तो अगले पद ऐसे लिखते चले जाएंगे, इसमें तो किसी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे एक सवाल देखते हैं, एक है √2, √8, √18 और √32 डॉट डॉट डॉट। बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, करते हैं इसको, यदि जांच करते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए इन दोनों पदों के मध्य अंतर क्रमागत, d बराबर यह दूसरा पद घटाना है पहला पद, d बराबर दूसरा पद है √8, इसमें से घटाना है √2। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या है कि जो √8 है इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार, 2 गुना 4, बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर हैं। 2 गुना 4 यानी 8 ही होता है। तो यहां से देखते हैं अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो 4 का तो पूर्ण वर्गमूल आ जाता है क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 को वर्गमूल आ जाता है 2। तो 2 तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, केवल अंदर रह जाता है अंडर रूट 2 ये वाला। तो d बराबर 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2। इस प्रकार कर सकते हैं इसको। अब देखिए अभी हमने बताया था कि 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाना है। तो यानी यहाँ अंडर रूट 2 वाली 2 संख्याएं, उनमें से 1 अंडर रूट वाली संख्या घटानी है। तो निश्चित है कि अंडर रूट 2 ही बचेगा। या फिर नियम से कैसे बताया था कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 कॉमन लिया इन दोनों में से। यहाँ बचे 2 माइनस यहाँ बचेगा 1। 2 में से गया तो 1 बचेगा। 1 का गुना अंडर रूट 2 से करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सारवंतर देखते हैं इन दोनों पदों के मध्य। d बराबर तीसरा पद में से घटाना है दूसरा पद। d बराबर तीसरा पद है अंडर रूट 18 माइनस इसको घटाना है अंडर रूट 8 को। देखिए जिस प्रकार ये टुकड़ा करके लिखा था उसी प्रकार इसको लिखेंगे। d बराबर अंडर रूट 18 को लिखेंगे 9 गुना 2। लिख सकते हैं कि नहीं। और अंडर रूट 9 गुना 2, इसमें से अंडर रूट 9 का मान होता है 3, क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 का वर्गमूल आता है 3। तो 3 बाहर निकल आता है और ये बचता है 3 अंडर रूट 2। तो यह है 3 अंडर रूट 2 घटाना है। अभी हमने 2 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 8 को लिखा था 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 की जगह ये लिख दिया। d बराबर यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 वाली संख्या देखिए यहाँ पर घटाना एक बार और बता देते हैं। ये घटाना, इसमें से दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन है। तो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ बचेगा 2। अंडर रूट 2 गुना यहाँ बचेगा 1। तो 1 को गुना करेंगे तो केवल अंडर रूट 2 ही बचेगा। तो इस प्रकार यहाँ घटा सकते हैं। आगे देखिए इसमें से अब ये पद घटाना है, यानी d बराबर चौथे पद में से घटाना है तीसरा पद। d बराबर अंडर रूट 32, इसमें से घटाना है अंडर रूट 18। d बराबर अंडर रूट 32 को क्या लिखेंगे, जिस प्रकार ये लिखे थे। तो अंडर रूट 32 को लिखते हैं 16 गुना 2, यानी 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल आता है 4। तो ये लिख दिया हमने 16 गुना 2 माइनस अंडर रूट 18 को अभी लिखा था 3 अंडर रूट 2। तो d बराबर ये 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 2 आ जाता है और इसमें से घटाना है 3 अंडर रूट 2। तो d का मान कितना बचता है, अंडर रूट 2। तो देखिए दोस्तों d का मान देखिए, यहाँ पर भी अंडर रूट 2, यहाँ पर भी अंडर रूट 2, यहाँ पर भी अंडर रूट 2। अब d का मान यदि अंडर रूट 2 आ रहा है सभी तो समान है, और समान है तो ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी। अतः यह समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो इसके अगले पद ज्ञात कीजिए। अगले पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद चाहिए a का मान। a का मान है प्रथम पद दिया हुआ है हमारे लिए अंडर रूट 2, और चाहिए d का मान, हम निकाल चुके हैं अंडर रूट 2। देखिए चौथा पद दिया हुआ है, अगला निकालना है पांचवा पद। पांचवा पद होता है a प्लस 4d, अभी बताया है। a का मान रखना है अंडर रूट 2 प्लस 4 गुना d का मान रखना है अंडर रूट 2। a5 बराबर ये अंडर रूट 2 यो की त्यों ही प्लस 4 को गुना करते हैं, 2 से तो गुना होगा नहीं, 4 आगे आ जाएगा, केवल ये हो जाता है 4 अंडर रूट 2। जिस प्रकार तुमने अभी बात की थी कि 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 वाली संख्या घट गई तो 1 अंडर रूट 2 बचा था, उसी प्रकार यहाँ देखिए वहां बाकी थी, यहाँ पर केवल क्या है, जोड़। तो ये 4 अंडर रूट 2 है और इसमें 1 अंडर रूट 2 वाली संख्या और जोड़नी है, तो कितने आ जाती है,
ये आती है 5√2। या फिर इसको देखें, अब हमारे पास इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है, तो इस प्रकार देखिए कि 5√2 को हम क्या ले सकते हैं, तो 5 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि 5 जो आया है भारे वर्गमूल आने के बाद अब 5 आया है, तो यानी वर्ग कितना होगा 25, और √2 में कितना है 2, √ का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि इस प्रकार लिखा हुआ पहले, तो 25 का वर्गमूल आया था 5, √2 बचा था, √2 इस प्रकार आया, तो हमने ये उल्टा लिख दिया है, तो 5 गुना 2 करेंगे तो √50, या लिख सकते हैं √50। इसको देखिए आगे टेस्ट लिखिए, ये लिखा था हमने 25 गुना 2। तो अगला देखिए छठवां पद a6 बराबर a प्लस 5d, a का मान √2 प्लस 5 और d का मान √2, तो ये छठवां पद है 6√2 हो जाता है। किस प्रकार किए जाते हैं, 6√2 प्लस 5√2 दोनों जोड़ दिए तो ये 6√2, और 6√2 को यदि हम लिखें तो 6 का वर्ग करके लिखते हैं अंडर में, क्योंकि अंडर का मतलब वर्गमूल होता है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 गुना 2। इसको यदि इस प्रकार लिखा जाए तो ये तो आता है, क्योंकि 6 का अंडर लेंगे 36 का अंडर लेंगे तो 6 आ जाएगा, बचेगा अंडर में 2 तो √2, तो ये और ये आ जाता है a6 बराबर 36 दूनी 72, √72। इस प्रकार इस सवाल को हल कर सकते हैं। अंडर रूट वाली संख्याओं के जोड़ बाकी थोड़े भिन्न होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना चाहिए। अब देखिए आगे एक सवाल और कर लेते हैं इसका। एक सवाल और देखते हैं। √3, √6, √9, √12 ... बताइए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे कोई प्रक्रिया, सबसे पहले इसमें सार्वंतर का मान निकालते हैं, d का मान, d बराबर दूसरा पद में से घटाना है पहला पद, d बराबर दूसरा पद √6 घटाना है √3, d बराबर √6 को लिखेंगे जिस प्रकार हवाल 8 लिखा था अभी, तो इसको लिखेंगे √3 गुना √2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यदि √3 गुना √2 करेंगे तो √6 हो जाता है, क्योंकि √रूट वाली संख्या से गुना हो जाती है, माइनस √3। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, d का मान, √3 कॉमन है दोनों में से, यहाँ बचेगा केवल √2 माइनस यहाँ बचेगा 1, √3 का भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, केवल √2 बचेगा, √3 का भाग इसमें देंगे एक बार जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, d का मान यही रहेगा। इसी प्रकार इन दोनों पदों के मध्य सार्वंतर, d बराबर तीसरे पद में से घटाना है दूसरा पद, d बराबर √9 माइनस √6, √9 को ले सकते हैं √3 गुना √3, हालांकि √9 का मान भी आता है 3, क्योंकि √1 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल 3 भी आ जाता है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम √9 को लिखते हैं √3 गुना √3, और 6 को अभी लिखा था √2 गुना √3। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, √3, तो यहाँ एक √3 कॉमन में चला गया तो केवल एक √3 बचेगा, माइनस ये यहाँ कॉमन चला गया तो केवल √2 बचेगा। देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर d का मान अलग है, यहाँ पर d का मान अलग है, दोनों में d का मान अलग है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार हम अब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले पद भी नहीं निकाले जा सकते।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल हैं, ये करने हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।